एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस 25 अक्टूबर से शुरू है, तो अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। आखिर क्या होनी चाहिए रणनीति इन आखिरी के 8-9 दिनों की? एक्चुअली में 8-9 दिनों की कोई रणनीति नहीं होती है, सच रिकॉल होता है। बेसिकली वो चीजें होती हैं कि कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। स्टिक टू द बेसिक, कीप इट सिंपल। और ये 8-9 दिन थोड़े अच्छे से बिताने जरूरी हैं, अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इन 8-9 दिनों में मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है, कैसे उससे आपको उसको हैंडल करना है, किस तरीके से कंपोज्ड रहना है, किस तरह से जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो कैसे उन्हें टैकल करना है। कट ऑफ को लेकर एक चिंता होगी, फिक्र होगी, किस तरह से उसको डील करना है। एक दबाव भी होगा कि कहीं नहीं हुआ तो इस दबाव को कैसे हैंडल करना है। तैयारी बहुत अच्छी होगी तो भी संशय, डाउट लगा ही रहता है हमेशा कि क्या होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, अभी विश्व कप चल रहा है तो विश्व कप में एक थम्स अप का ऐड आ रहा है। मैं यहाँ पर थम्स अप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे वो ऐड पसंद आया। तो उसमें शाहरुख खान जी वो ऐड कर रहे हैं, तो वो थम्स अप की एक बोतल दिखाते हैं और उसमें लिखा होता है इंडिया विल विन। तो कहते हैं इंडिया बहुत अच्छे फॉर्म में है, इंडिया जीतेगा। बट देन ही जस्ट टर्न्स इट अपसाइड डाउन, तो वो जो थम्स अप वाला सिंबल होता है ऐसे उल्टा करता है, तो उसमें लिखा होता है फिर विल इंडिया विन। तो वो जो उसके अंदर का डाउट है वो बोलता है कि ऐसे तो फॉर्म में सारे लोग हैं, तो इंडिया ही काहे जीतेगा। तो उसमें आखिरी एक लाइन बहुत कमाल की है, और वो लाइन है कि तू कितना भी डाउट कर ले, अंत में तो तेरा यकीन ही जीतेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन होना। यकीन आपको अपनी तैयारी पे होना जरूरी है। कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कंपटीशन में बैठ रहे होंगे, सब कुछ है, लेकिन यकीन बहुत जरूरी है कि यार मैंने जो तैयारी करी है मुझे खुद पे यकीन करना जरूरी है, ताकि मैं बेस्ट अपना दे पाऊं एग्जाम में। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें पहले से कट ऑफ नहीं पता है, तुम्हें पहले से कुछ नहीं पता है। तुम्हें बस उस दिन जाके अपना सबसे बेहतरीन दिन गुजार के आना है, सबसे बेहतरीन करके आना है अपनी काबिलियत के हिसाब से। काबिलियत से 19 करके नहीं आना है, खरे उतर के आना है एग्जाम में। तो यकीन बहुत जरूरी है, तो वो यकीन बना के रखिए। और जब भी मन में ख्याल इस तरह के उत्पन्न हो बेटा, तो एक बात का ख्याल रखना, कभी भी विचारों को विचारों से नहीं मारना है कि एक थॉट आया नेगेटिव कि नहीं होगा तो एक थॉट आया होगा। ना 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 ना, हमेशा विचारों को फैक्ट्स के साथ काउंटर किया करो, तभी वो कहीं ना कहीं कहते ना वो नष्ट होंगे, उस तरह के विचार खत्म होंगे आना, वरना तो वो आएंगे। आपके पास एक विचार आया कि मेरा नहीं होगा, तुम्हें बस एक विचार दे रहे हो मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा, एफर्मेशन काम नहीं करता है, वो भी और फोर्स से वापस आएगा। लेकिन अगर आप उसको सच दिखाओ, जैसे कोई आपको बोले, आप कमरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में बिठा दे और बोले कि सूरज निकलना बंद हो गया है, अब नहीं निकलता है, तो आप बैठे बैठे तो कमरे में मान लो, भले ही आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है अगले दिन सुबह बाहर निकलो ना, देखो सूरज सामने निकला होगा, फिर संशय खत्म, समस्या खत्म। तो सच को देखना आवश्यक होता है, तो हमेशा फैक्ट से काउंटर करो अपने आप को। तो वो जो इंसान तुमसे कह रहा था सूरज निकलना बंद हो गया, उसको ले जाकर देखो, ये देखो निकला हुआ सूरज। ठीक है, ऐसे ही जब भी आपके मन में ख्याल आए कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, तो फैक्ट्स क्या है, आपने तैयारी करी है यार, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आप ये बताओ कि यार मैंने एज ए एस्पिरेंट मेहनत करी है, अब मेरा समय है उस मेहनत को एग्जाम में एक्सप्रेस करने का। तो मैं अपने साथ वो चीजें करूं जिससे मेरा एक्सप्रेशन बेस्ट हो, जिससे मैं बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी उस दिन के दे पाऊं। ठीक है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। ठीक है, अपना अच्छा बेस्ट करके आओ, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, बाकी तो जो रिजल्ट आएगा तब का तब देखना। अब मैं आता हूं इन 10 दिनों में कैसे रहना है तुमको। तो कैसे रहना है तुमको बेटा, प्रेम से रहना है।
बहुत प्रेम से रहना है। तो ये प्रेम से का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, ये एक्रोनिम मैंने क्रिएट किया है और इसी में निहित है पूरा कि आपको क्या करना है अगले 9 दिनों में, 8 दिनों में प्रेम से। तो प्रेम में जो ये पी है, इस पी का मतलब ये है, गौर से देखिएगा, इस पी का मतलब ये है बेटा कि इन आखिरी दिनों में आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। आपने देखा होगा कभी भी किसी खिलाड़ी का मैच होता है तो वो नेट प्रैक्टिस करता है, एक दिन पहले मैच शुरू होने के पहले वार्म अप कर रहा होता है, बॉलर बॉलिंग फेंक के देख रहा होता है, कैच फील्डर कैच लेने की प्रैक्टिस कर रहा है, बैट्समैन अपना बैट लेके ऐसे ऐसे चला रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रैक्टिस मोड में रहें। तो आखिरी 8 दिनों में आराम नहीं करना है, प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखना है। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, जो करना है करो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। अगर मॉक से बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट हो रहा है तो वो स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपको, तो आप मॉक देना छोड़ सकते हैं। लेकिन आप सेक्शनल क्विजेज लगाइए जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो, ठीक है। टाइम्ड मोड में प्रैक्टिस आपकी जारी रहनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि जंग लग जाए। देन कमिंग टू दिस वर्ड आर, प्रेम से का आर क्या है? आर है रिवीजन। देखो रिवीजन आपको करते ही रहना है, वाइज स्टूडेंट ऑलवेज रिवाइज, है ना। रिवीजन बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो कुछ आपने पढ़ा है साल भर में उसको समेटना बहुत आवश्यक है। हर चीज का रिवीजन, जो भी नोट्स आपने बनाए हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक मार्क करके आपने रखे हैं, जो भी वो चीजें हैं जो आपने इकट्ठा करी थी कि मैं रिवाइज करूंगा, उनको रिवाइज करिए। मैथ्स से फॉर्मूला रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन के रिवाइज करिए। टॉपिकल रिवीजन की भी एक क्विक जरूरत है, तो क्विक रिवीजन आप मारिए उसका। जीएस रिवाइज करो, इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रूल्स, एवरीथिंग जस्ट रिवाइज देम। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां कमी नजर आए उस चीज को रिवाइज करो। तो रिवीजन आपका अंत तक चलना चाहिए, एग्जाम सेंटर तक चलना चाहिए, ठीक है। रिवीजन नहीं बंद करना है। कमिंग टू दिस वर्ड ई, ये बहुत जरूरी है, ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आप बेटा एक्सरसाइज करो अगर आप कुछ कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज की संभावना नहीं है कुछ कारणों से, तो एटलीस्ट आप वॉक करना शुरू करो। कुछ नहीं तो 30 मिनट्स का वॉक तो होना ही चाहिए आपका, राइट? ओके, तो वॉक करते हो तो आप इवन 1 घंटा वॉक कर सकते हो, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। मैं ये चाहूंगा कि जब ये 30 मिनट का वॉक कर रहे हो ना, तो यहां कुछ पढ़ नहीं रहो आप। कीप इट वेरी क्लीन, नो फोन, जस्ट गो फॉर ए वॉक। लेट योर माइंड वंडर, लेट योर माइंड बी एट पीस। लेट्स नॉट कीप पुशिंग डेटा इनटू द माइंड एवरी डे। वो चैनल ब्लॉक करने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये 30 मिनट अपने आप को बिल्कुल फ्री वॉक का समय दो। अगर आप 60 मिनट वॉक कर रहे हो, लेट से शाम को भी कर रहे हो 30 मिनट, तो उस 30 मिनट में भले ही आप हेडफोन लगा के कुछ सुनो, बट एक 30 मिनट ऐसा दो जिसमें आप कुछ मत करो। जो एक्सरसाइज करेंगे वो नेचुरली एक्सरसाइज के साथ आप भले ही थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ सॉन्ग वगैरह सुनो, कीप इट फ्री। आई जस्ट वांट योर माइंड टू बी फ्री, रिलैक्स्ड। कमिंग टू द वर्ड एम, एम जो वर्ड है ना बेटा, ये है आपका मेडिटेशन। और मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। ओके, आई सजेस्ट कि 15 से 20 मिनट एटलीस्ट आप करो। यू कैन स्ट्रेच टू 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट। ये जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे इस चीज में, ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी कर सकते हो। अगर आप 15-15 मिनट के 2 स्लॉट बना सकते हो बना लो, 30 मिनट का 1 बना सकते हो बना लो, एक 20 का बना लो, एक 10 का बना लो, सुबह शाम। मेडिटेशन का मतलब है शांति से बैठना, दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उन पे ज्यादा गौर ना देना। अपनी जो बेसिक जो मेडिटेशन है आप ऐसे कर सकते हो कि आप ब्रेथ पे फोकस कर लो। आइडियली तो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ फोकस, ठीक है। इट्स अबाउट जस्ट सिटिंग विदाउट एनी पर्पस। ओके, जो हो रहा है होने दो। ओके, जस्ट किसी चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फंसना नहीं, किसी चीज में उलझना नहीं, ये मेडिटेशन है। बट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आंखें बंद कर रखो और शुरू में, क्योंकि ऐसे कर नहीं पाओगे, तो आप अपने ब्रेथ पे फोकस करो। सांस गहरी जितना उतरती है वहां तक उसके साथ रहो, फिर सांस लौटती है उसके साथ रहो, बाहर जा रही है नॉस्ट्रिल से, सब कुछ महसूस करो ताकि आपका दिमाग विचारों से हटे। और इसी सांस पर आप अपना 15 से 30 मिनट जो भी निकाल सकते हो निकालो। मुश्किल होगा शुरू में, आंख बंद करके लोग बैठना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि खुली आंख पर
तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे, मन भटका होता है, बंद आंख करके तुम खुद एक्सपोज हो जाते हो, तुम्हारे अंदर का पूरा कौतूहल निकलने लगता है, लोग घबराते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो आंख बंद करके नहीं बैठ सकते 5 मिनट भी, बट मजेदार चीज है, आप बैठ के तो देखो, बहुत आनंद आएगा धीरे धीरे करके। तो मेडिटेशन करो, इससे क्या होगा, मन जो आपका है, दिमाग का ही इस्तेमाल है पूरा एग्जाम में, है ना, थोड़ा सा इससे आपको महसूस होगा कि आपका दिन थोड़ा बेहतर है, चीज़ों को हैंडल करने में आप बेहतर हो, आपका फोकस थोड़ा बेटर होगा, कंसंट्रेशन बेहतर होगा, इवन मेमोरी वर्क्स बेटर इफ यू मेडिटेट, दीज थिंग्स आर प्रूवन, साइंस इसके बारे में बात करता है। तो मेडिटेशन इज गुड, यू शुड डू इट, ठीक है, जरूरी है। ये मत सोचना कि टाइम मेरा वेस्ट हो गया, नहीं भैया, एग्जाम में दिमाग का इस्तेमाल करना है, चीजें याद करनी है, रिकॉल करनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने, तो ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो ये वक्त अपने आप को दो, ठीक है, और मैं कहूंगा कि सुबह ही एक्सरसाइज, वॉक, मेडिटेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज स्लीप, नींद। देखो, नींद एग्जाम के टाइम पे त्यागो मत, ठीक है, कम से कम 7 आवर्स की स्लीप अभी भी बना के रखो, 7 से 8 घंटे मैं बोलता हूं, एग्जाम टाइम पे 8 घंटे मुझे पता है नहीं ले पाओगे शायद आप, 7 घंटे तो नींद लो। कम नींद लेना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। अगर आप सोना ही बंद कर दोगे तो मेमोरी थोड़ी क्लटर्ड हो जाती है, दिमाग थोड़ा अशांत हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के एक रात पहले भले ही नींद ना आए वो चलेगा, लेकिन अगर आप अभी से नहीं सोओगे ठीक से तो सही से नहीं चलेगा। कई लोग एग्जाम के टाइम पे 2-2, 3-3 घंटे सोने लगते हैं, वो सही स्ट्रैटेजी नहीं है, फिर एग्जाम में गलतियां बहुत होती हैं, फोकस नहीं बनता है, वो सब ना हो इसके लिए आप 7 घंटे की नींद मेंटेन करिए, जरूरी है। आपको रिलैक्स्ड रहना भी आवश्यक है, इस बात को समझ के चलना है, हाईली इंटेंस लेकिन रिलैक्स्ड भी रहना है, ताकि आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में, ठीक है। एंड व्हाट इज द लास्ट ई, व्हाट इज द लास्ट ई, प्रेम से। ई का मतलब है कि जो कुछ खाएं पिएं, राइट, ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा तमीज से रखना बेटा। एग्जाम के पहले ऊट पटांग चीजें मत खाएं, समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, ये सब थोड़ा एग्जाम के बाद खा लेना, चलेगा। मेरे साथ हो चुका है, 10th के बोर्ड एग्जाम के पहले मैंने वो आलू की टिक्कियां ढेर सारी खा ली एक दिन पहले, इंग्लिश का पेपर था मेरा पेट खराब हो गया, मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने कहा मैं पेपर देने नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 दिन यार काबू रख लो, सिंपल खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खाते हो, साधारण भोजन, बाहर की चीजें मत खाओ, फूड पॉइजनिंग हो जाती है लोगों को, कितनी कितनी फालतू की चीजें हो जाती है, तो साल भर की पूरी मेहनत पानी में मिल गई, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा सुधार कर रखें, बहुत सारी नई चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस समय, रिवीजन मोड में रहो, मिक्स प्रैक्टिस करो। आपको ये नहीं करना कि यूट्यूब देखना बंद कर दो, देखो, बट वही देखो जो काम का है। जैसे मैं भी मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, 5 मॉक टेस्ट में करवा रहा हूं जो एग्जाम रेलिवेंट है मैथ्स का, इसी चैनल पर, उनको आप फॉलो करो, ठीक है। रोज 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अगले 5 मॉक टेस्ट में एग्जाम में जितने भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स पॉसिबल हैं पेपर के, वो सारे मैं करवा रहा हूं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा वीडियो के, आप गौर से इसको फॉलो करिए, देखिए, ठीक है, कि कैसे आपको पेपर एग्जाम में मैथ्स का मिल सकता है। तो इस तरह के ही इवेंट यूट्यूब पर फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, और ऐसी क्लासेस को भी देख सकते हैं जो आपके जो टीचर हैं, इन पे आप ट्रस्ट करते हो, इनको आप फॉलो करते हो, और वो कुछ यूट्यूब पर करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको फॉलो करो, तो करना, क्योंकि अच्छा अध्यापक कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा कभी, ठीक है। मेरा काम है आपको सफलता दिलाना, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर क्या देख सकते हो। मेरी जो अभी मॉक की क्लासेस चल रही हैं वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो क्या करना है बेटा, प्रेम से रहना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो ये एक्सपेक्टेशंस का दबाव है थोड़ा हटा दो। हर वो चीज जो आपको खुल के पेपर अटेम्प्ट करने से रोक रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप ये देखो कि जो दबाव है वो तो अपनी जगह है, उस दबाव को हम कितना महसूस कर रहे हैं ये हमारे ऊपर जरूर है। हम उस दबाव को बहुत ज्यादा महसूस करें या हम उस दबाव को ना महसूस करें, ना महसूस करना बेहतर है, क्योंकि उससे हम पेपर ज्यादा अच्छा करके आएंगे। इस तरह से जब रियलिस्टिकली आप अपने आप से कम्युनिकेशन करोगे बैठ के, तो अपने आप नेचुरली आप बेस्ट माइंडसेट में रहोगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरे इनपुट्स पसंद आए होंगे और आप प्रेम से रहेंगे।
बाकी कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, मेंस का एग्ज़ाम है आपका, तो वीडियो के कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं आगे कोई ना कोई वीडियो बना के उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।